बहुत स्वागत आपका। दिल्ली में वोटिंग चल रही है, वोटिंग प्रतिशत भी आपको मैं बताता हूं, लेकिन खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में इस वक्त जबरदस्त मतदान चल रहा है और वो बहुत इंटरेस्टिंग एक समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आपको जरा कुछ नेताओं की बातें मैं सुनवा देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी वही कह रहे हैं, स्कूल और अपना स्कूल, मोहल्ला, क्लिनिक, अस्पताल ठीक रखना है तो हमको वोट दो, बीजेपी वाले आएंगे सब बर्बाद कर देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट डाला है दिल्ली में, इन्होंने वैसे केजरीवाल जी को वोट दिया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, इन्होंने भी और राहुल गांधी ने भी, और कहा भी था कि देखिए इस बार मैं झाड़ू का बटन दबाऊंगा और केजरीवाल जी जो है पंजे का बटन दबाएंगे। लेकिन अब वो कह रही हैं कि दिल्ली की जनता ऊब चुकी है, अब वो बदलाव चाहती है और बदलाव केवल कांग्रेस ला सकती है। और बीजेपी के दावे भी इस बात काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। परवेश वर्मा 50 सीटों से कम का दावा करने के लिए तैयार नहीं है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जो गुंडागर्दी के आरोप हम पर लगे, सब जानते हैं दिल्ली का गुंडा कौन है। सुने। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। सर, कितने आश्वस्त हैं चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। ये संविधान ने आपको सबसे बड़ा, सबसे अहम अधिकार दिया है, इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करिए। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तमाम समस्याएं, इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए और अपना संवैधानिक अधिकार आप स्पष्ट करें। 11 साल अगर उन्होंने काम किए होते तो इतना मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और केवल चुनाव के दौरान में मंदिर जाते हैं। अगर मंदिर जाना है बिना मीडिया को बताए, बिना ट्वीट करे, बिना फोटो डाले तो मंदिर जाएं। हर मंदिर में भी उनको मार्केटिंग दिखाई देती है। वो बोलते हैं शीश महल बना लिया, तो शीश महल किसके इशारे पे बनाया? उन्होंने शराब के ठेके खोले, वो किसके इशारे पे खोले? तो जो जहाँ पे उनको कोई भी करप्शन करनी होती थी तो वो उनको सारी परमिशन मिल जाती थी, जहाँ पे काम करना होता तो नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं होता है। तो विश्वास है कि 50 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। देखिए, वो 3 टर्म तो ले चुके हैं। वो एक बार कांग्रेस के साथ बना के, 2 बार फुल फ्लेजेस प्रचंड बहुमत की सरकार, और उसके बाद भी दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिले, नेता भ्रष्ट मिले, बुजुर्गों को पेंशन बंद हुए, गरीबों को इलाज नहीं मिले, बच्चे फेल हुए 9वीं 11वीं में, यमुना जी के अंदर लोगों के पूरे सपने डूब गए, हवा गंदी मिली, पानी गंदा मिला, लोगों को मौत मिली। अब बस अब नहीं सहेंगे। अब साहब आप दावे देखें दोनों पार्टियों के जो हैं, दोनों के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीसरी पार्टी दावा करे तो पता है आपको। राहुल गांधी जी वोट डालने तो आ गए आज, लेकिन कुछ कह भी देते। आप अपनी पार्टी के इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं तो एक अपील भी कर देते अपने वोटरों से। बड़ा समझ से परे है कि क्यों आज के दिन भी जो है वो उन्होंने कुछ बात नहीं की। प्रियंका जी ने बात की, नोटिस किया मैंने, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको 2 और सीटों पर मैं लेकर के चलता हूं। नई दिल्ली, मतलब अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित के एक मुकाबले वाली सीट पर भास्कर मिश्रा हैं और अनामिका इस वक्त पटपड़गंज में मौजूद हैं। पटपड़गंज में अवध हुजार, रविंद्र सिंह नेगी और अनिल कुमार कांग्रेस से इनके बीच में मुकाबला चल रहा है। पहले भास्कर आप बताएं पहले इस सीट का क्या हाल चल रहा है और किसके हाथ में है चाबी हार जीत की? देखिए, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, वही कुछ अभी भी परिलक्षित हो रहा है। मैं नई दिल्ली इलाके के कई बूथ पे गया हूं और अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बात की है वोटर्स से हमने जी। मिक्स रिस्पांस मिल रहा है। जो नई दिल्ली सीट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वाल्मीकि मंदिर और उसके आसपास का इलाका, जहां पे वाल्मीकि समाज का भी बहुत ज्यादा वोट है, वहां पे गोल मार्केट के आसपास की झुग्गियां हैं बहुत सारी, उसमें भी हमने बात की है। मतदाताओं में क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेकर कि ऐसा नहीं कह सकते कि 80% किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है। पहली बार हमने ये देखा है कि जो झुग्गी झोपड़ी के मतदाता हैं उनमें से भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। एक चीज जो क्लियरिटी हुई है वो ये कि नई दिल्ली सीट पे कई ऐसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से बात की है हमने, तो उनमें से बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि
मोह भंग हुआ है उनका। ये एक क्लियर कट डिवाइड दिख रहा है। या ये कहें कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि जैसा बजट आया है मध्यम वर्ग ये को जो बड़ी आपने सुविधा दोनों दी गई बातें है, अभी बड़ी बताई चीज़ हैं दी गई भास्कर, ये तो एक ट्रेंड दिखा रहा है ना। ये दोनों जो आपने मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के मोह भंग की बात की, मतलब वो केजरीवाल जी से अब ऐसा लगता है कि थोड़ा दूर जा रहा है। और अगर दलित वोट जो है, झुग्गी बस्ती वाला वोट जो है, वो तो केजरीवाल जी का ही वोट है। अगर उसमें भी आपने ये बताया कि एक तरफा ट्रेंड नहीं है, तो ये तो दोनों बातें केजरीवाल जी को परेशान करने वाली हैं। इसके साथ साथ और मैं बात बता दूं कि जो झुग्गी झोपड़ी वोटर थे उसमें पहली बार, ये तीसरा चुनाव है, पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस के लिए भी कुछ लोग बात कर रहे थे। अच्छा। हालांकि बहुत ज्यादा नंबर नहीं था उनका, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो कांग्रेस की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 10 साल में हमने देख लिया है, अब फिर से हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। यानी संदीप दीक्षित की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि झुग्गी झोपड़ी में उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो जरूर हुआ है। तो ये भी नई दिल्ली सीट पे देखने को मिल रहा है। अब देखना है कि ये ट्रेंड कितनी देर तक बरकरार रखता है। आम आदमी पार्टी का हालांकि ये कहना है कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो काफी बड़ी संख्या में पहले 2 घंटे में पहुंचा है मतदान केंद्रों पे, और उसके बाद से कुछ रोकने की कोशिश भी की गई है। उसको काउंटर कर रहे हैं वो लोग कि उनको आने में दिक्कत ना हो। ये आम आदमी पार्टी के कई लोग बोल रहे हैं कि वो हमारे वोटरों को निकलने नहीं दिया जा रहा। क्या आपने पता किया इस बारे में, क्या सच्चाई है? और कई जगह हमने जाके देखा, लोगों से बात भी की है, तो ऐसा नहीं है कि पोलिंग बूथ के आसपास कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो। ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आ जाएंगे। चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहते हैं। किस बिना पे कहा जा रहा है, कोई वीडियो वाला ऐसा कोई सबूत हमारे पास हाथ नहीं लगा है। ना ही लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि उनको रोका गया था कहीं पे। पोलिंग बूथ पे हमने बात की, खासकर जो वाल्मीकि मंदिर के पास में एक बड़ा सा पोलिंग बूथ है जहां 4 पोलिंग बूथ है, तो उनमें से किसी का भी ये नहीं कहना था कि मुझे रोका गया। वो लोग वाल्मीकि बस्ती और साथ में गोल मार्केट की जो झुग्गियां हैं, इन सब इलाकों से ही आ रहे थे। ठीक है भास्कर, मैं आता हूं कि बात कुछ बोल रहे हैं आप। एक लाइन जरूरी है। आप अभी कह रहे थे कि वो 14-15% वोट बार बार, ये हम लोग पिछली कहानी को लोकसभा विधानसभा में जो जाता है इधर उधर है। भास्कर उस पहेली को सुलझा रहे हैं। भास्कर बता रहे हैं कि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, जो दिल्ली की बेहतरी के लिए, जो केजरीवाल के वादे पर भरोसा करने के लिए, क्लीन पॉलिटिक्स के लिए जो वो जाता था और लोकसभा में मोदी के साथ जाता था, वो केजरीवाल से निराश। सर, ये ट्रेंड क्या बताता है? बिल्कुल वही है, और इसी बात पे मैं जिक्र कर रहा हूं कि वो जो 16% 14% वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी में जब लोकसभा में चुनाव देता तो नरेंद्र मोदी को एक ईमानदार नेता के तौर पर देखता था, और दिल्ली में जब चुनता था तो वो अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदार राजनीति के तौर पर देखता था। उसके इस सोच में एक बड़े तौर पर बदलाव आया है इस वाले कार्यकाल के दौरान। और वो मोटा मोटा मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, और वो मोटा मोटा मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है। जो लोअर मिडिल क्लास है और ईडब्ल्यूएस है, वो आज भी अब उनकी लाभार्थी फ्री बीज की योजना है, उसके साथ अरविंद केजरीवाल साहब के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। 15-20% वोट है, वो इंटैक्ट है, जो भी है उसका, लेकिन वो इंटैक्ट है। लेकिन अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है जी, वो दोनों उसमें से कुछ बदलाव हो, वो शायद क्या कहना चाहिए, निराश हुआ है। निराश हुआ असली शब्द उसको ठीक शब्द। ये सही शब्द अगर है। लोकसभा में जो बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट मिलता है विधानसभा से, हाँ, वो अगर उसने इस बार उसने रिटेन रोक कर लिया, लिया, इस बार उसको रोक लिया, या उसमें से भी तो कुछ हिस्सा सरकार भी आती हाँ बीजेपी की। बना सकते हैं सर। एक बार जरा आपको मैं पटपड़गंज की सीट पर लेकर के चलता हूं। देखिए, बड़ा मजेदार मुकाबला है यहां पर भी। मेरी सीट है वैसे। अवध ओझा आम आदमी पार्टी से, मनीष सिसोदिया पहले यहां से लड़ते थे, और अब अवध ओझा आ गए हैं। ये शिक्षक हैं। रविंद्र सिंह नेगी के कई वीडियो वायरल हुए कि ये लोग जो हैं फलों के ठेलों पर जाकर के जो है सनातन का झंडा और ये सब वो करने वाले थे, वो लिखवाते थे, नाम पूछते थे, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और अनिल कुमार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने इस सीट पर कैंपेन भी किया है, ज्यादा सभाएं नहीं की है, लेकिन इस सीट पर राहुल गांधी भी आए थे। अनामिका वहां पर मौजूद है। लेकिन मैं तो जब सुबह वहां पर गया तो ज्यादा, क्योंकि वहां सोसाइटीज भी हैं और जो बस्तियां भी हैं, वो वाला वोट भी है। लेकिन ये था कि भाई मनीष सिसोदिया के होने से एक बज होता था आम आदमी पार्टी का, वो इस बार मिसिंग था। अवध ओझा उस तरीके से शायद घर नहीं कर पाए लोगों के मन में जैसा मनीष सिसोदिया करते थे। बाकी आपको अनामिका बताएंगे। जी अनामिका, बताएं, लोगों से आप बात कर रही हैं पटपड़गंज में, क्या कह रहे हैं लोग?
बिल्कुल सौरभ, 2020 में जब चुनाव हुए तो नेक टू नेक फाइट थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, और बीजेपी जो मनीष सिसोदिया हैं वो बीजेपी से कुछ ही वोटों से जीतते थे। लेकिन इस बार जब हम सुबह आए, सुबह 7 बजे से जैसे ही यहाँ पे वोटिंग शुरू हुई, तो अभी तक आप देखेंगे कि मतदाताओं में बहुत उत्साह है। एक भारी नंबर जो है वो पड़पड़गंज विधानसभा में लोग घरों से निकल रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो उनका सहारा बन के उन्हें ला रहे हैं। जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उन्हें भी घरों से लाया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे वोटिंग हो रही है। लेकिन जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी से यहाँ पे नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी जो है वो यहाँ पे है। सड़कें क्योंकि टूटी हुई है, गंदगी सबसे ज्यादा पड़पड़गंज विधानसभा के इलाकों में है। चाहे हम पांडव नगर की बात करें, मधु विहार की बात करें या फिर मयूर विहार फेज 1, तो जो वोटर है वो यही कह रहे हैं कि उनके घर में गंदा पानी आता है। फ्री बिजली अगर उन्हें मिल भी जाएगी तो गंदा पानी वो कैसे पिएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ लोगों का कहना था कि मनीष सिसोदिया अगर होते तो उनसे वो नाराजगी अपनी जाहिर कर लेते, लेकिन अवध ओझा नए आए हैं। जब सुबह वोटिंग शुरू हुई तो जो रवि नेगी हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो अपने मोहल्ले से, गलियों से अभी तक लोगों को लेके आ रहे हैं। लेकिन अवध ओझा घर से ही 10 बजे निकले हैं, सीधा वोट करने आए हैं। तो लोगों से जो कनेक्ट है उनका, वो पड़पड़गंज के लोग यहाँ पे महसूस नहीं कर पा रहे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कुछ लोग कांग्रेस में दोबारा से भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो पहले से यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, यहाँ से जीते भी है। और जो ये 5 साल का पीरियड था जिसमें मनीष सिसोदिया का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कम था, तब बीजेपी के प्रत्याशी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लगातार ग्राउंड पे उतरे। और वही देखिए, ये अनामिका मैं आता हूं आपके पास। जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, ये भी उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से है जहां पर मिडिल क्लास वोट बहुत ज्यादा है। दर्जनों सोसाइटीज हैं, इसके अलावा जो बिल्डर फ्लैट्स बने हुए हैं या एमसीबी के फ्लैट्स बने हुए हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बहुत बड़ा तबका है। और वो शायद बहुत ज्यादा अट्रैक्ट वो 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली से इस बार नहीं होने जा रहा है। लेकिन सर, इसमें एक कैच है जो हमने अब तक की बातचीत में उसको शामिल नहीं किया, वो है महिला वोट। ये जो 40 लाख फॉर्म आम आदमी पार्टी ने भरवाए हैं 2100 रुपए वाले, ये आम आदमी पार्टी के लिए अगर वर्क कर गया तो ये सारे और समीकरणों पर भारी पड़ सकता है। समीर जी, देखिए, भास्कर ने और अनामिका ने जिस तरीके से बताया है दोनों सीटों का, नई दिल्ली सीट का और पटपड़गंज का, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो रहे मनीष सिसोदिया की सीट का हाल, वो ये बता रहा है कि इस समय आम आदमी पार्टी की जमीन किस तरीके से खिसक चुकी है। अब महिला का वोट बैंक हो, झुग्गी झोपड़ी का वोट बैंक हो या मुस्लिम का, और दोनों सीटों पे ये बात जो आ रही निकल कर कि कुछ लोग कांग्रेस को भी वोट देने की बात कर रही है। बात बता रहा है कि आम आदमी पार्टी से किस कदर नाराजगी है कि बीजेपी के पास तो वोट जा ही रहा है, जो कांग्रेस किसी दौड़ में नजर नहीं आ रही, अगर उसको भी लोग देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आम आदमी के प्रति जमीन में कितनी नाराजगी है। और भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी मुझे लग रहा है जमीन स्तर पर चल रही है। जमीन स्तर पर सर आप देखना, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अंडर करंट है। मैं आपके कॉन्फिडेंस से बहुत प्रभावित हूं। नहीं, सब जगह स्थिति है। मैं तो सुबह वोटिंग करके आया हूं ना, हाँ। तो मैंने भी वहां इस बात को देखा है। और आम आदमी पार्टी के लोगों से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड सुबह बात भी, वोटिंग के बाद में उनसे मिला भी कि क्या चल रहा है, तो वो भी बता रहे थे कि इस बार हमारे लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। हालांकि वो अपने हिम्मत बनाए हुए थे, लेकिन बता रहा है कि जमीनी स्तर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। 10 साल आपको मिले, मनीष सिसोदिया अपनी सीट में अगर साफ पानी नहीं दे सकते, पटपड़गंज में जो समस्या है समाधान नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल का मानना है कि इस सीट पर मनीष ही लड़ते तो बेहतर होता। कम से कम एक फिगर है, और वो अगर मनीष लड़ते, डिप्टी सीएम बनूंगा तो एक लोगों को नहीं, अगर मनीष लड़ते तो निश्चित रूप से बहुत बुरी तरीके से हारते। सीट इसलिए बदली गई है कि शायद मनीष जो हार रहे हैं वो जंगपुरा जाएंगे तो जीत जाएंगे, वो तो और बुरी तरीके से हारेंगे। वो कार्यकर्ता नहीं है ना, पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई ये हारेंगे, ये अपनी वापस पढ़ाने की दुनिया में चले जाएंगे, पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि टिकट सिलेक्शन में बहुत गलत हुआ है। इसके जगह अगर जमीनी स्तर का कार्यकर्ता को, ओझा को टिकट की जगह किसी और को मिलता तो ज्यादा बेहतर होता। पूरे 70 सीटों का आप हाल देखोगे तो मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी अब बहुत मुश्किल लड़ाई में फंस गई है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को वोटिंग के लिए घर से निकलने नहीं दे रहा। वो खुद घर से नहीं निकल रहे हैं कि 10 साल होने का हमने वोट दिया, अब किस मुंह से हम वोट देने जाए इस पार्टी को। कल तो ये भी आरोप लगेगी शाही लगा दी है पहले ही आकर के कि तुम्हारा मतलब कल 500 रुपए लो, कल वोट डालने मत जाना, और उंगली पे शाही लगा दी ताकि डाल ही ना पाए वोट। और वो झूठ निकल गया। बिल्कुल, पुलिस के सामने जाके वो कह रहा है कि मैं पिया हुआ था। नहीं, लगा ही नहीं था, शाही नहीं। खेल कहां हुआ है? नहीं, जहां से फोन आया वहां पर या थाने में खेल हुआ। जब इस तरह की नौटंकी ड्रामा चुनाव आयोग पर भले ही सवाल कर ले, लेकिन वोटर अवेयरनेस इतनी बढ़ी है और दिल्ली में तो इस तरह की बात हो ही नहीं सकती। ठीक।